हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हर पल न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गोरखपुर खाद कारखाने का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ। देश के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, सीएम ने सभी को दी बधाई। सपा आरएलडी गठबंधन की पहली रैली, मेरठ के दबथुवा में अखिलेश जैन चौधरी साथ में फूकेंगे बिगुल। रैली स्थल पर बनाए गए 2 मंच। उत्तराखंड में यशपाल आर्य पर हमले के बाद सियासत गरमाई। हरीश रावत बोले, बयान वापस ले मदन कौशिक। कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी। ओमिक्रॉन को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की होगी गहन जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में 9,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने गोरखपुर खाद कारखाने, एम्स और आरएमआरसी का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। ये प्रतियोगिता देहरादून के इंडोर स्टेडियम में की गई। आपको बता दें कि इसमें देश भर के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों का शुभकामनाएं देकर अभिवादन किया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की पहली रैली मेरठ के दबथुवा में हुई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ मंच पर पहुंचे। आपको बता दें कि जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों दलों के पदाधिकारियों ने 3 दिनों से मेरठ में डेरा डाला हुआ है। पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली कर चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में रैली करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान ने बताया कि अखिलेश यादव इसी महीने पहले देहरादून में रैली करेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड प्रदेश से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। इसके बाद वो एक कुमाऊं में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उनकी आगामी रैलियों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के काफिले पर बाजपुर विधानसभा में हमला होने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस हमले का बीजेपी की तरफ से समर्थन किया जाना एक तरह से धमकी भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार में मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव 3 दिन पहले एक कार्यक्रम के लिए बाजपुर इलाके में थे। इस दौरान उनके काफिले पर करीब 1 दर्जन भर लोगों ने कथित रूप से हमला किया। इसके बाद हंगामा तब खड़ा हो गया जब उत्तराखंड सरकार में मंत्री अरविंद पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस घटना पर बयान दिया, जिसके बाद हरीश रावत ने उन्हें अपना बयान वापस लेने के लिए कहा। केदारनाथ की तर्ज पर अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ किया जाएगा। बीजेपी इस कार्यक्रम को मेगा शो बनाने जा रही है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश में 252 मंडलों में देवालयों, शिवालयों और प्रमुख मंदिरों के बाहर एलईडी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का प्रचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को मेट्रो रेल के लोकार्पण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 या 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण कर सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी जिलों को सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश में विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच की जाएगी। साथ ही हर एक संक्रमित मरीज का जीनोम टेस्ट कराया जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बरतने के आदेश दे चुकी है। साथ ही ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर विभिन्न दलों और संगठनों के लोगों ने फूलमाला अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान तमिल की मशहूर एक्ट्रेस अर्चना गौतम भी कांग्रेस के नेताओं के साथ अंबेडकर चौराहे पर पहुंची और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में फिल्म अभिनेत्री अर्चना गौतम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त है। ऐसे में प्रियंका गांधी सभी वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ रही हैं और इस बार प्रदेश में जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है। मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है क्योंकि आप लोगों को पता है प्रियंका दीदी का अभी एक अभियान चालू है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उनका एक स्लोगन भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देखा है, तो उसको देखकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। यूपी की जो स्थिति है बहुत अच्छी है और जैसा कि आपने देखा है कि प्रियंका जी बैक टू बैक रैली निकाल रही हैं अपनी और लोगों को मतलब आकर्षित कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं, जैसे कि लैपटॉप देंगी, वो स्कूटी देंगी, स्मार्टफोन देंगी, जबकि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक महिला को, एक लड़की को जो कि आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरठ के शांति निकेतन विद्यापीठ मवाना रोड पर 5 दिसंबर रविवार को ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप शो दंगल ऑफ डांस सीजन 3 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के रूप में नगीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन डॉक्टर विशाल जैन समेत वरिष्ठ लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें कई प्रदेशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में लगभग 250 बच्चों ने आवेदन किया, जिनमें से 50 बच्चे इस प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बीते दिन फिरोजाबाद की हवा की गुणवत्ता में फिर से गिरावट आई है। PM 2.5 और PM 10 की मात्रा में इजाफा होने के चलते वायु गुणवत्ता इंडेक्स 363 तक पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता प्रभावित होने के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदल रहा है। मंगलवार से ही इलाके में ठंड बढ़ने का अनुमान है। प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में चलने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट भी आ सकती है। वहीं बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो वहां पर दिन में बादल छाए रहने की आशंका है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी के साथ कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम भी हो सकती है। उत्तराखंड में हाल ही में बना नेशनल हॉकी स्टेडियम अब टोक्यो ओलंपिक की हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया के नाम से जाना जाएगा। मामले में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं मंगलवार को खेल मंत्री ने स्टेडियम का लोकार्पण भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।